परी, वहां नहीं, कुलदेवी के मंदिर चलना है। कुछ नहीं भूली हूँ कबीर, लेकिन अब मैं तुम्हें चैन से सांस लेते हुए नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि गिरने के डर से तुम उड़ना क्या, चलना भी छोड़ दोगे। ईजा, मैं ईजा, मैं जानती हूँ कि अदिति भाभी ने ऐसा क्यों किया है। पिछली बार जब कुलदेवी के मंदिर गए थे तो किसी ने गोली चला दी थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाने से पहले अदिति भाभी यहाँ घर पे ही कुलदेवी से रक्षा करने की प्रार्थना करना चाहती थी, है ना भाभी? हाँ रानी बिटिया, परी ने बिल्कुल ठीक किया। चलिए। ये वही ओढ़नी है जो आपने पहली बार ओढ़ी थी। अदिति, ये सफर जितना नया तुम्हारे लिए है उतना ही मेरे लिए था, लेकिन आज से मैं तुम्हारा हमसफर हूं और तुम मेरी। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी चाहे किसी भी रास्ते से गुजर जाए, तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी। वैसे तुम इस ओढ़नी में बहुत सुंदर लग रही हो। चलिए। ये वही ओढ़नी जो आपने पहली बार, तुम सोड़नी में बहुत ये वही ओढ़नी जो आपने पहली बार।
दीदी, दुल्हन की चुन्नी का इस तरह से जल जाना, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब तुम मेरे पीछे पीछे आओगे। 1 2 3। सब गलत हो रहा, सब कुछ। वो ओढ़नी तो आदित्य की निशानी थी, तुम दोनों की शादी की निशानी, और मेरी गलती की वजह से उसकी वो याद भी। सॉरी कबीर, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना, लेकिन मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। इट्स ओके नेहा, तुम इस बारे में सोच के परेशान ना हो। क्यों? वो ओढ़नी तो आदित्य की थी ना, तो क्या तुम्हारे लिए उसकी कोई कीमत नहीं थी? जो बीत गया उसके बारे में बात क्यों करें? लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कभी कभी, तुम्हें सिर्फ आदित्य के करोड़ों में इंटरेस्ट था, लेकिन क्या कभी तुम्हें उसके सिवा उसकी कभी भी परवाह नहीं? क्या कभी तुम्हें उसके लिए कुछ महसूस नहीं हुआ? इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। I'm sorry, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तुम खुद ही इतने मुश्किल दौर से गुजर रही हो। नहीं, ठीक है, मुझे खुद ही ये बात नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन आग बुझाने के लिए तुमने जिस तरह से उस ओढ़नी को अपने पैरों तले रौंदा, मुझे लगा कि जैसे कीमत इंसान की होती है नेहा। सच तो ये है कि अदिति अब इस दुनिया में नहीं। उस ओढ़नी को कितना भी अपने सीने से लगा के रखता, उससे अदिति वापस तो नहीं आ जाती। चलें? ठीक कहा तुमने कबीर। किसी इंसान की क्या कीमत है, ये तो कोई तुमसे सीखे, क्योंकि तुम हमेशा इंसानों की कीमत ही तो लगाते आए हो, लेकिन अपने किए की जो कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अरे दीदी, कबीर है ना अदिति के साथ, तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? और जल्दी करिए ना, पार्टी के लिए भी तो तैयार होना है ना? चलो बैठो।
जल्दी से। नहीं, मैं चल लूंगी।